बेसिकली इनको जरूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। अगर आज वो ले लेंगे तो वो ये सोच के नहीं पछताएंगे कि यार काश मैं 2025 में ले लेता तो मुझे ये 60-70 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगाने पड़ते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे साथ है आशीष जी, जो आपको डे टू डे जो भी अपडेट्स होती है रियल एस्टेट की, या जो चीजें हमें पता करनी होती है, या कोई भी इन्वेस्टर घूम के, या कोई भी जो एंड यूजर होता है वो मार्केट में जाके रिसर्च करके चीजों का पता करता है, वो सारी चीजें आशीष जी हमें इन वीडियोस में और पॉडकास्ट में बताने का काम करते हैं। तो आशीष जी, उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप घर बैठे इन लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाते हो। उसके बाद हम ज्यादा चीजें इधर उधर ना करके सीधा पॉइंट पे आते हैं और हम बात करते हैं कि सोनीपत शहर में जो रियल स्टेट में आप क्या मानते हो कि आज किस कैटेगरी के लोगों को, या किस तरह के लोगों को जो प्रोफेशन वाइज है, कोई गवर्नमेंट में है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, तो आपका क्या मानना है कि किस तरह के लोगों को यहाँ पे आज सोनीपत में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपका क्या मानना है उसमें? देखो नरेंद्र, अभी तक हम जितने भी पॉडकास्ट हैं उसमें चीजें इन्वेस्टर के लिए बताते आए हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को जो फायदा देता है, यानी उसने 50 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाए और उसने वहां से 30 लाख रुपए प्रॉफिट अपने जेब में डाला, ठीक है। तो बेसिकली मैं सवाल जो समझ पा रहा हूं वो आपका यही है कि वो 30 लाख रुपए कौन देने वाला है पॉकेट में, क्योंकि सभी इन्वेस्टर अगर एंट्री करते रहेंगे तो लास्ट में तो एंड यूजर ही वो 30 लाख रुपए देगा, पे करेगा। तो आपका आई थिंक सवाल ये है कि किस जो एंड यूजर है जिसको फ्यूचर में यहाँ पे रहने के लिए मकान की जरूरत पड़ने वाली है, और जिसको यहाँ पे रहना है, जिसका कोई यहाँ पे काम है या कोई जॉब करता है, किसी भी तरह का है, तो उनमें से किसको परचेज करना चाहिए, यही सवाल है। अगर बिल्कुल देखो, सबसे पहली चीज तो आपकी कुछ मार्केट्स यहाँ शिफ्ट हो रही है। स्टोन मार्केट आपका हो गया, भगीरथ पैलेस हो गया, आपका खारी बावली हो गया, फिर ये मंडी हो गई आजादपुर। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ एंड यूजर को जरूरत पड़ेगी जो ट्रेडर्स हैं, जो इन सब मंडीज में जो काम करते हैं या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, उनको यहाँ पे अपने ऑफिसेज भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, ऑफिसेज लेंगे तो ऐसा तो है नहीं वो 80 किलोमीटर से अप डाउन करेंगे या 50 किलोमीटर से अप डाउन करेंगे। बिल्कुल करेंगे तो टाइम बिंग के लिए करेंगे, एक टाइम के बाद उसकी फैमिली, उसके बच्चे ही उसको प्रेशराइज करेंगे कि यार जब आपका काम वहां है तो आप वहां पे रहिए, आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा, वो फैमिली टाइम आप एक तरह से दे पाओगे घर पे। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के जो ट्रेडर्स हैं, जो आपके राजस्थान से और यहाँ से स्टोन जो मंगाते हैं, वे आपके बड़े ट्रेडर्स हो गए। फिर आपके जो वेजिटेबल और जो एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, उस लाइन के जो ट्रेडर्स हो गए। फिर आपका दाल चावल ड्राई फ्रूट, कश्मीर से काफी चीजें आती हैं, अखरोट वहां से आता है, काजू तो चलो गोवा और उधर से भी आता है, लेकिन वो तो वैसे भी आपका मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बड़े ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, वो तो दिल्ली भी डिलीवर हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। तो एक तो ट्रेडर्स यहाँ पे अपना कोई ना कोई प्लॉट जरूर लेके रखे, क्योंकि फ्यूचर में उनको यहाँ या तो फैमिली प्रेशर की वजह से, या अपने ट्रेवलिंग टाइम की वजह से, या ट्रांसपोर्ट की वजह से, भाई जहां आप बिजनेस करते हो, जहां आप रहते हो, तो वो तो बिल्कुल वाजिब सी बात है कि आपको भी एक इजीली टेक केयर हो जाएगी, वहीं पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहीं पे आपको अपना घर बनाना पड़ेगा। तो एक तो ट्रेडर्स को यहाँ आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, जिनको मेडिकली अभी प्रॉब्लम है, मेडिकली इन द सेंस की वही विटामिन डी की इस टाइम पे काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, धूप उतना लोगों को डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट लोगों में है, वो पोल्यूशन इस टाइम पे काफी दिल्ली में सर्दियों में और उसमें बढ़ जाता है। जिनको मेडिकली सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको एक फ्रेश एनवायरनमेंट, कुछ फूड से रिलेटेड एलर्जिक जो चीजें होती हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि दिल्ली में आपको हर चीज फ्रेश मिल रही है। वो चीजें या तो कोल्ड स्टोरेज की हैं, या आप सिंथेटिक, अगर देसी भाषा में बोल रहे हैं तो वो एक दूध भी एक तरह से सिंथेटिक ही आप उसको मान लो। तो वो फूड के मामले में भी सोनीपत ऑलरेडी मतलब दिल्ली से काफी हायर लेवल पे आता है। और
तो जिनको इस तरह के मेडिकल इश्यूज हैं या आज उनके पेरेंट्स को हैं, तो कल को ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी भी होती हैं। ये भाई अगर मैं आज बूढ़ा हूं तो कल को जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे जाने के 20-25 साल बाद वे भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी सिटी है जहां पे आप इजीली आप लाइफस्टाइल कम पैसे में मेंटेन कर सकते हो, चीजें आप परचेज कर सकते हो, अभी आपके पॉकेट में है। तो मेडिकल इश्यूज का हमने कवर कर दिया। उन लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी बाई करके रहनी चाहिए, चाहे वो एज ए फार्म हाउस ही आप उसको डेवलप करो। फ्लैट एक फार्म हाउस की तरह तो डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन 150 गज का प्लॉट आपका जरूर एक फार्म हाउस की तरह डेवलप हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 1000 गज का ही कोई प्लॉट हो। बिल्कुल। तीसरा, अगर आपकी दिल्ली में जॉब है, मान लो आप अंबाला रहते हो, दिल्ली में आप जॉब करते हो, या आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, एक तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसके टेस्ट दे रहे हैं, तो फ्यूचर में वो अंबाला से, आपका पानीपत से या जींद से वे वैसे भी दिल्ली अप डाउन नहीं कर पाएंगे। तो एट लास्ट उसको या तो दिल्ली आना पड़ेगा, जो कि हाई रेंटल एरियाज में आता है, आपका डेवलप्ड सिटीज में आता है। सोनीपत से दिल्ली की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत सारे टीचर्स, बहुत ज्यादा सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल वो डेली अप डाउन करते हैं, और आधे घंटे से लेके और 1 घंटे के दौरान वो कनॉट प्लेस से लेके और यहाँ तक एक तरह से आराम से हाईवे पे अपना ट्रेवल कर लेते हैं। तीसरा, उनको यहाँ परचेज कर लेना चाहिए नरेंद्र। अभी इंडस्ट्री आ रही है, तो इंडस्ट्री में जो भी 200 से ज्यादा एम्प्लॉय जो कंपनी रखती है, उसमें एक मैंडेटरी क्लॉज आता है कि वो कैंटीन भी उनको एक चलानी पड़ती है। क्रचिज 500 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय है तो वहां पे आपको कैंटीन की फैसिलिटी, तो फूड का एक तरह से आपका मूर्थल तो आपका जोन है ही। बिल्कुल। UER2 से जब लोग ट्रेवल करेंगे, आपके 5 स्टार होटल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो भी एक सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नीचे देते हैं लोगों को। कंपनी अपने कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको देती हैं। तो जिनके फूड लाइन के बेसिकली बिजनेसेस हैं या होटल लाइन के जिनके बिजनेसेस हैं, उनको भी यहाँ अगर उनकी कैपेसिटी है बाई करने की, और उनको भी एक 500 गज का 350 गज का एक प्लॉट लेके रखना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट आने वाले 3 से 5 साल में बहुत तेजी से सोनीपत में ग्रो करेंगी। फिर एक एम्प्लॉय रह जाता है प्राइवेट वाला। अब प्राइवेट का जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिसके बच्चे आज की डेट में बीटेक कर रहे हैं, या जो बीटेक करके ऑलरेडी ऑटोमोबाइल किसी कंपनी में लगे हुए हैं, चाहे वो पूना आपका जॉब कर रहा है, चाहे वो बेंगलोर वहां पे जॉब कर रहा है। हालांकि वो आईटी सिटी के लिए भी बेंगलोर जाना जाता है आपका। फिर नासिक कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं, हैदराबाद बेसिकली जॉब कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी, आज वो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग है, उतने प्राइस। अब बेंगलोर और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आपको कल आप अगर अपने घर पे आना चाहते हो या आसपास में यहाँ रहना चाहते हो, तो उसके लिए खरखोदा, सोनीपत काफी अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। उस बोन को भी इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। उसकी एक एडिशनल ये भी वजह है नरेंद्र कि अब पूना का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, अगर आप वहां पे रहते हुए आप किसी 50 लाख के पैकेज पे आप जॉब कर रहे हो, और वही 50 लाख के पैकेज पे आप सोनीपत में जॉब करते हो, मारुति में आप आते हो या हीरो में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये जो लिविंग कॉस्ट है वैसे ही पूना से सोनीपत की आधी है। बिल्कुल। तो आप वैसे ही अप्राइजल पे हो। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप कोई बड़ी सिटी से किसी बड़े प्लांट से निकल के आओगे तो आपको अप्रिसिएशन ये वाले प्लांट नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे। तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो एक तरह से ये कॉम्युनिटी जो एंड यूजर है ना, वो आपके जॉब वालों को भी यहाँ लेना चाहिए, फूड के बिजनेस के भी लेने चाहिए। मतलब एक कंपाइल मैं कर देता हूँ, ट्रेडर्स जो हैं उनको भी लेना चाहिए। तो ये बेसिकली इनको जरूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। अगर आज वो ले लेंगे तो वो ये सोच के नहीं पछताएंगे कि यार काश मैं 2025 में ले लेता तो मुझे ये 60-70 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगाने पड़ते। फिर वो 60-70 लाख से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर मार्केट या कुछ अपना एक
जो कुछ भी काम कर सकता है, जो उसके एडिशनल एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एडिशनल वो उस पैसे से कमा सकता है। इस पैसे को अभी गवा देना वो चीज ठीक नहीं है। अभी इनको कोई ना कोई, और अभी तो मतलब सारी चीजें डेवलप हो रही अफोर्डेबल हैं, भी है चीजें, टाइम भी मिल रहा है, बिल्डर टाइम भी दे रहे हैं, 2-2 साल का भी है, किसी में 2.5-2.5 साल का भी है। तो वो पेमेंट्स भी आपकी एक तरह से मतलब एक एकदम उस पॉकेट से नहीं निकलने वाली। उस टाइम पे हो सकता है आपको वो सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ पॉकेट से निकालनी पड़े, तो वो आपके लिए भी बड़ा टफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें आशीष जी बता रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप कर दिया करो, ताकि हम उसके बारे में भी आपको और चीजें समझा सके और बता सके। उसके अलावा आशीष जी ये चीज और बताओ मेरे को कि यहाँ पे आप जो कह रहे हो कि इस कैटेगरी को या बिजनेसमैन को आप कह रहे हो या स्टूडेंट्स को कह रहे हो या जिनको मेडिकल इश्यूज है, या आपने एक चीज और बहुत अच्छी बताई कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उन सब लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट तो करना चाहिए, बट कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी सोसाइटीज में उनको जाना चाहिए, या कौन सी आज की डेट में क्या मानते हो कि कौन से बिल्डर्स हैं जो अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं या ईज ऑफ मूविंग वहां से या फैसिलिटी सारी अवेल कर सके हो, तो वो कौन सी? देखो अभी जो मेरा जो मानना है वो सोनीपत में जो एवरेज, मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो जो हिडन जेम्स की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे आज की डेट में अगर कोई भी आए तो कल वो ये सोचे कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया, हमने टाइमली यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। देखो हिडन जेम्स की हम बात करेंगे तो पीपी ग्रीन सिटी 2 एक हिडन जेम है, जो कि नेशनल हाईवे पे है। नेशनल हाईवे की चीज है। 60,000 62,000 रुपए तक चीजें मिल जाती हैं। आप अच्छे खासे ठीक ठाक 150 से 180 गज के प्लॉट आप बढ़िया से ले सकते हो। टाइम भी उसमें एक तरह से मिल जाएगा। SGIT एक लेके आ रहे हैं 334 बी पे उनका प्रोजेक्ट है, तो वो आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी खरखोदा से दे देता है। NH44 से तो उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी वैसे भी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड जिनके हैं, एक तरह से राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आप देखते हो, उसमें आपका यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। उनके बच्चे भी एक हायर एजुकेशन अगर लेना चाहेंगे तो वो दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं है। मेट्रो आने के बाद वैसे उस दूरी रह जानी है आधी, इन द सेंस कि आज ट्रेवल टाइम अगर 1 घंटा लगता है तो फिर आधा घंटा लगेगा। तो किलोमीटर्स में हमें उस चीज को नहीं नापते हैं तो ट्रेवलिंग टाइम जो हमारा जा रहा है उसी में नापते हैं, तो वो आधा रह जाने वाला है। तो एजुकेशन के लिए दिल्ली के बहुत फेमस कॉलेजेस हैं। अब अगर कोई बच्चा कैपेबल है वहां जा सकता है, तो SGIT उसके लिए एक हिडन जेम का काम करेगा। पीपी ग्रीन सिटी आपका हो गया, मैप्स को एस्पर आपका हो गया, मैप्स को गार्डेनिया हो गया, फिर वन प्रस्था आपका हो गया। कुछ अगर राई में ही कुछ लोग लेना चाहते हैं, राई में जैसे भगीरथ पैलेस को इस टाइम शिफ्ट करने का प्लान चल रहा है, लैंड पुलिंग चल रही है, तो नियोलिव में वे हमारे थ्रू ले सकते हैं। 51,000 रुपए का उसमें सिर्फ आपका चेक देना है, सारी पेमेंट भी आपकी एक तरह से वाइट में है, तो आप कितना ही भी उस पर लोन भी करा सकते हैं। और उस एरिया के लिए पर्टिकुलरली मतलब डेवलपमेंट का बजट भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वहां भी इस तरह से ग्रीनरी का और उसका काम चल पड़ा है। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जो आपको 60,000 से लेके और 80,000 रुपए के बीच में आपको मिलती हैं। ठीक ठाक वहां प्लॉट मिल जाते हैं, ठीक ठाक चीजें, रेट्स भी आपके अफोर्डेबल है वहां पे, आप ये कह रहे हो कि सारी चीजें अच्छी है। और एक एडिशनल बेनिफिट वे रेरा अप्रूव्ड है। तो उसमें बाउंडेशंस हैं, आपको लोन्स भी मिल जाते हैं आपको वहां पे, लोन मिल जाएगा। फिर बिल्डर को टाइमली उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी, उन्होंने अगर क्लब मेंशन कर दिया है तो बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें भी, ऐसा नहीं है कि मैं जो जिन जिन के मैंने नाम लिए, यहाँ आपको जो फैसिलिटी बताई जाएगी वो आपको मिलेगी फिजिकली। आप देखो दोस्तों, ये जो आशीष जी कह रहे हैं बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से जुड़े। और हम एक चीज हम हर इन्वेस्टर को या हर कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करो, आप फिजिकली विजिट करके चीजों को लो, ताकि आपको ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आए, आप कनेक्टिविटी वाइज चीजों को समझ सको। क्योंकि कोई भी आदमी अगर आशीष जी आज की डेट में इन्वेस्ट करता है या कोई भी अगर यहाँ पे कहीं पे भी पैसा डालता है तो वो अपना हार्ड अर्न मनी लेके आता है। तो आप अपने हार्ड अर्न मनी को अगर कहीं पे भी डालते हो तो आप उसको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही देख के फिजिकली चीजों को वेरीफाई करके ही आप इन्वेस्ट करें। हम
आप लोगों को हेल्प करेंगे हर चीज तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपकी विजिट्स में जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उनको रेक्टिफाई करने की। तो दोस्तों ये जो आशीष जी और हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं या आप लोगों को डे टू डे चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव यही है कि आप अच्छी जगह चीजें लो और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है और आपको आप इसको देख के इन्वेस्ट करें। नहीं आशीष जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं होती कि आप आए और आपने चीजें बिना देखे ही आपने फाइनल कर दी या आपने लोकेशन को नहीं किया। तो दोस्तों आप इन सब चीजों के बारे में मच अवेयर है, जो पुराने इन्वेस्टर्स है या जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो रेरापुर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और आपको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल सके। तो इस तरह से हम अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस को जो आज की डेट में हमें जो प्यार मिल रहा है वो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि आप किस तरह के वीडियोस हमसे देखना चाहते हो या हमें कोई वीडियोस में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। तो अगेन दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जो आप लोग हमारे को इतना टाइम देते हैं या अपना टाइम स्पेयर करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, आप वेलकम वेलकम, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।